दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? परम डेली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको यूनाइटेड किंगडम यूके के ऑक्सफोर्ड सिटी यानी ऑक्सफोर्ड सिटी में लेके आए। इसी नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, जिसमें हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अध्ययन किया था और उनकी कई बुक्स यहाँ पर आज भी चलती हैं और पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वो दुनिया में विद्वान माने गए और वास्तव विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे। इससे झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ भी कहें, तारीफ के काबिल है, उनको नमन करता हूँ। दोस्तों, तो मैं आज आपको यहाँ लेके आया हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये म्यूजियम है, बड़ा शानदार म्यूजियम है, जिसकी बड़ी तारीफ सुनी तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ चल के देखा जाए, यहाँ पर क्या छिपा है और क्या हम जान सकते हैं, क्या क्या हम देख सकते हैं। जब यहाँ यूके इंग्लैंड में आए हुए हैं तो ये सब चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। तो मेरी सोच यहाँ अगर बदल गई। अक्सर म्यूजियम में एक ऐसा मानते हैं यहाँ से पुरानी चीज़ें ही रखी होती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अगर मुझे समझ आया कि म्यूजियम सिर्फ इतिहास ही नहीं है, बल्कि यह भी तय करता है कि हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं। म्यूजियम वालों की ये खूबी होती है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ के महसूस हुआ। इस वक्त मैं म्यूजियम के अंदर आ चुका हूँ। ये सामने गैलरी वगैरह दिख रही है, देखिए आप, बहुत विशाल है। और ये देखिए, पहले गैलरी वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर। और लोग यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं और देख रहे हैं, और बहुत सी चीजें हैं। और इसको एक एक चीज का वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हजारों चीजें हैं और वो सिर्फ देखा जा सकता है और दिखाया जा सकता है आप लोग को। आप मेरी आंखों से देखें। देखिए, अगर मैं खाली देख के चले जाता और कैमरे में कैद ना करता तो शायद मैं भी भूल जाता क्या देखा था। इसलिए कैमरा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो ये लगता आसान है कि आज हमारे पास कैमरा है और हमने इसको कैद कर लिया है, और हम कोई परफेक्ट फोटोग्राफर तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य तरीके से जो कर सकता हूँ। और म्यूजियम के अंदर का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप देखेंगे और देख रहे हैं। कुछ स्टैचू भी देख रहे हैं। तो ये इनके लीडर और जो यहाँ के बड़े लोग रहे हैं, उनके लंदन वालों के स्टैचू हैं। ये म्यूजियम जो है 19वीं सदी में बनाया गया था। जैसा यहाँ के मुझे मालूम चला है कि 19वीं सदी का बना हुआ है। उस समय जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था, इसका उद्देश्य था दुनिया भर की चीजों को इकट्ठा करना और अलग अलग संस्कृतियों को समझना। दुनिया भर की चीजें जो है यहाँ पर रखी हुई हैं। जब मैं इस म्यूजियम के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ हर देश की चीजें रखी हुई हैं, और बंदूकें, पिस्तौल, पक्षियों के और मछलियों के नमूने और जानवरों के नमूने, पुराने कपड़े, औजार, धार्मिक संस्कृति वस्तुएं, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को एक जगह पर लाके रख दिया है। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया को एक जगह में लाके रख दिया है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है कि म्यूजियम कभी निष्पक्ष नहीं होता। मतलब म्यूजियम यह तय करता है कि कौन सी चीज दिखानी है और कौन सी नहीं, और कौन सी छुपानी है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय दुनिया के कई देशों से चीजें यहाँ लाई गई, लेकिन हर चीज के पीछे एक कहानी थी, और वो कहानी हमेशा सही या न्यायपूर्ण नहीं थी, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। कई बार ये चीजें लोगों की इजाजत के बिना भी ली गई, कभी ताकत के दम पर, कभी ऐसे लोगों से जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। इसका मतलब यह है कि जो चीजें हम आज यहाँ देखते हैं, उनके पीछे एक दर्द भी छिपा हुआ हो सकता है। जी हाँ, दर्द भी छिपा हुआ हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यह म्यूजियम खुद यह मानता है कि उस समय का इतिहास पूरी तरह सही नहीं था। अब यहाँ बदलाव हो रहा है, और म्यूजियम में कोशिश की जा रही है कि सिर्फ चीजें ही नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानियां भी सामने आए जिनसे ये चीजें आई थी। अब
फोकस करने वाली बात है, यानी लोग अपनी कहानी खुद बताएं। हाँ, यूके के म्यूजियम में यह मानते हैं कि म्यूजियम से पुरानी चीजों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास को समझा जा सकता है और यह भी समझा जा सकता है कि इतिहास में सत्ता और ताकत का कितना बड़ा रोल होता है। जी हाँ, कितना बड़ा रोल होता है, ये देखने वाली बात है। तो आप ये देख रहे थे कि कैसे जानवरों की फोटो है, उनके ये देखिए मुंड रखा हुआ है किसी जानवर का, दिख रहा है आपको, बड़े बड़े पंजे हैं, ये सब चीजें इन्होंने संजो के रखी हैं। तो मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा जो चीज ऐसा लगेगा तो जो मेरे अनुभव आ रहा है मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि लोग भी सब देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। ये देखिए कोई ऐसी फिश है ये, या क्या है ये, कुछ है तो जल का ही कोई प्राणी है। तो ये देखिए, और देखते हैं अभी थोड़ा इसको देखते फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपनी बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए कैसे जानवरों के कंगाल यहाँ पर देख रहे हैं, और ये सब नेचुरल है, कोई इन्होंने बनाए नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है सर, बनाए नहीं है। जैसा यहाँ पर मैंने बाहर पढ़ा, ये सब नेचुरल है लिखा हुआ है, और ये लोग झूठ नहीं बोलते। और ये देखिए पक्षी, कितना सुंदर पक्षी है, इसको इन्होंने मसाले लगा के रखा है। पक्षी जो है ऐसा लग रहा है आज भी वो अभी खोल देंगे तो उड़ जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर, इसको हम लोग बगुला बोलते हैं इंडिया में। ये देखिए बहुत सुंदर, हर चीज को बहुत तरीके से सजा के रखा हुआ है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आप को अपने हिंदुस्तान में और जगहों में जहाँ भी आप रहते हैं ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ ये पक्षी रंग बिरंगे एक जगह पे मिल जाना, दिखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ इस जगह में ये सोच रहा हूँ कि इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बात पर भी निर्भर करता है कि कौन बोल रहा है और किसकी आवाज को दबा दिया गया। म्यूजियम सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह सोचने की जगह भी है। और शायद अगर हमें इतिहास को सच में समझना है तो हमें उस पर विश्वास करना होगा और भरोसा करना होगा। तो इस म्यूजियम को देख के मैं कमियां तो नहीं निकालूंगा। एक मेरे को देखने को मिली जिंदगी में ऐसी चीज जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, और इतने पशु पक्षी तो हम कभी देख भी नहीं सकते हैं जो ये सब देख रहे हैं। तो ये परम डेली व्लॉग्स मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं जब कहीं जाता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि जो कुछ मैं देखूं या जो मेरी जानकारी में आए, अनुभव में आए। अब देखिए कितना अच्छा कछुआ है ये भी देखिए आप। तो मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने जितने फ्रेंड हैं मेरे यूट्यूब में, मेरे जितने चाहने वाले हैं, उनको भी मैं ये शेयर करूं और वो लोग भी इसको देखें, अनुभव करें। तो ये देखिए ये कछुआ है, बहुत ही एकदम ब्लैक कलर में है, बहुत अच्छा। तो ये देखिए एक पक्षी भी देख रहे हैं आप। इस तरीके के बहुत पक्षी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मैं साथ साथ छोटे छोटे और एपिसोड बढ़ाऊंगा जिनके साथ साथ आपको जानकारी दूंगा। एक ही में सब कुछ बोल देना संभव भी नहीं है और चीजों के नाम लेना संभव नहीं है। तो छोटे छोटे निरंतर पीसेस में मैं इसको बना रहा हूँ, तो कड़ियाँ बना दे रहा हूँ। तो आप लोग को जब टाइम हो तब देखिएगा और बहुत सी इतिहास की जानकारी हासिल करिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बीच में याद आ गया है, तो आपसे निवेदन है और आपका आशीर्वाद चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। हमारी जो भी कोशिश है वो आप तक अपनी ये चीजें को पहुंचाने की है, ताकि आप भी संसार में क्या क्या हो रहा है, अगर मौका मिले तो आप तो जरूर यहाँ आइए। मेरी दुआ है ईश्वर आपको भी ऐसी जगहों में ले जाएं और आप भी ऐसी जगहों को देखें और अनुभव करें अपने परिवार, बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ। तो ये अवसर होते हैं सर, कभी मौका मिलता है तो म्यूजियम जरूर देखना चाहिए। मेरा मानना यह है, इसमें बहुत सारी चीजें संसार में जो घटित हो गई या घट रही हैं और आगे आने वाले टाइम में घटेंगी, वो भी इतिहास बनेगी। और ये देखिए इस वक्त ये जो छोटे छोटे जानवर और चीजें देख रहा हूँ मैं, मेरा सब एक्सप्लेन करते करते मैंने कहा ना, मैं अगर सब चीज एक चीज का नाम लूंगा बड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से आपको सिर्फ दिखा ही रहा हूँ और साथ साथ थोड़ा सा बता भी रहा हूँ। इसको हमारे हिंदुस्तान में से लकड़ बका कह देते हैं, ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए सब बहुत खूबसूरत चीजें हैं और हम लोग
ऐसे जीव देखिए कितना सुंदर ये ग्लास के अंदर रखा हुआ था, बहुत सुंदर है। तो दोस्तों ये देखिए पक्षियों को भी इन्होंने इस तरह के रखा है। ये सब मसाला लगा के इनको ऐसे रख दिया है कि ऐसा लगता है सब बिल्कुल अभी जिंदा है, अगर इन्हें खोल देंगे उड़ जाएंगे लगता है। तो आज मेरी ये यात्रा का मकसद है कि म्यूजियम को देखूं और परिवार को दिखाऊं और अपने दोस्तों को दिखाऊं। तो मेरे जहां दोस्त बैठे हैं, जो भी आप लोग हैं, सब जो इसे देख रहे हैं, वो लोग एंजॉय करें और ये महसूस करें कि दुनिया में ऐसे म्यूजियम जहाँ भी हों, कभी मौका मिले तो उन्हें जरूर देखा करिए। और इससे ज्ञान तो बढ़ता ही है और बहुत सी चीजें जो हमने संसार में आने का नहीं देखी वो देखने को मिल जाती हैं। ये अपने आप में बहुत तारीफ के काबिल है कि इन लोगों ने किस तरह से एक एक चीज को एकत्र किया और लाकर यहाँ पर रखा है। वास्तव में बहुत तारीफ के काबिल है। तो ऐसे ही निरंतर इसके आगे मैं और कड़ी बढ़ाऊंगा, उसको भी देखिएगा। अभी इस कड़ी में काफी ज्यादा मैंने बताया है और रोचक जानकारी इसी म्यूजियम की मैं आपको देता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत उल्लू है सफेद। चलिए बाय बाय।